बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 28 नवंबर 2024 जुमेरात के दिन एक जानिब तो सियासी बहरान अपने उरूज पर जा पहुंचा है, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी मेक और ब्रेक मोमेंट है। एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक यलगार हो चुकी है, उस यलगार के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी इस वक्त बहुत से इख्तलाफात सर उठा चुके हैं। उस हवाले से मज़ीद कुछ डिटेल्स मेरे पास आई हैं और वो डिटेल्स आपके सामने रखना ज़रूरी तो है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम यह है कि एक जानिब सियासी बहरान के हवाले से आइंदा चंद घंटे इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, तो वहीं दूसरी जानिब पेशावर से एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी होने जा रही है। पिंडी से खुसूसी टीम, रावलपिंडी में एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई है और वो खुसूसी टीम इस वक्त पेशावर के लिए रवाना हो चुकी है। ये मैं एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ और इससे आपको समझ भी आ जाएगी कि मामला कितना ख़राब है। गल वध गई है मुख्तारियात हुकूमत, दस नहीं पाई। इस वक्त सूरत हाल बहुत संगीन है और जितनी हमें लग रही है उससे 10 गुना ज़्यादा है। साथ ही साथ बुशरा बीबी साहिबा जो हैं, हेलीकॉप्टर पर उन्हें कहाँ मुंतकिल किया गया, वीडियो जो है वो भी आ चुकी है और उस वीडियो की कहानी जो है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा और बाकी डिटेल्स जो हैं वो भी आपके सामने रखनी है। लेकिन एज़ यूजुअल फायरवॉल लग चुकी है। हमारे बेशतर व्यूअर्स जो हैं वो ये बता रहे हैं कि हमारी वीडियोज़ बगैर VPN के पाकिस्तान में मुख्तलिफ मोबाइल डाटा नेटवर्क्स पर एक्सेस नहीं हो पा रही। तो उसमें करना यह है आपने कि जो लोग ये वीडियो देख पा रहे हैं, एक्सपर्ट्स के मुताबिक आप ये वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से फायरवॉल का असर ज़ाहिल हो जाएगा। ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो ये मैं हर वीडियो में आपके सामने इसलिए रखता हूँ क्योंकि इस फायरवॉल को शिकस्त हमने मिल के देनी है, क्योंकि बहुत से लोगों को हमारा तर्ज़ सहाफ़त पसंद नहीं है। वो भी चाहते हैं कि या तो हम मेन स्ट्रीम मीडिया की तरह अपना ज़मीर बेच के बैठ जाएँ या फिर हमारी आवाज़ लोगों तक ही ना पहुँचे। तो इसमें आपकी मदद हमें चाहिए होती है। अब यहाँ पर एक तरफ तो एक बड़ी अजीब सी डेवलपमेंट हुई है, एक तरफ तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का तहलका खेज़ इजलास जारी है। अब इसमें पता चलेगा क्या होता है, क्योंकि एक तरफ आप ये देखें कि KP में गवर्नर राज जो है उसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हैं। वैसे तो गवर्नर राज लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अब मामला आइनी बेंच के सामने जाएगा। आइनी बेंच ऑन बोर्ड है, मुक़्तदरा ऑन बोर्ड है, हुकूमत ऑन बोर्ड है। तो खैबर पख्तूनख्वा में PTI की गवर्नमेंट जो है वो अब ख़तरे में है। अली अमीन गंडापुर साहब बहुत ज़्यादा वफा निभाने के बावजूद भी यूँ लग रहा है कि नामुकम्मल तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन के हीरो बन सके और ना ही दूसरी साइड जो है वो मुकम्मल तौर पे गंडापुर साहब से खुश है। और ज़ाहिर बात है ये बात सिर्फ गंडापुर की नहीं, ये PTI को बेसिकली कमज़ोर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर हुकूमत जो है PTI की किसी भी सूबे में ना हो, ताकि फिर PTI पर पाबंदी की तरफ बढ़ा जाए। वरना एक ऐसी जमात पर पाबंदी लगा देना जिसकी एक सूबे में हुकूमत है, ये ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। अब यहाँ पर एक अजीब सी चीज़ ये हुई है कि इस्लामाबाद के रेड जोन जाने वाले रास्ते एक बार फिर अचानक से बंद कर दिए गए हैं। ब्लू एरिया में खैबर प्लाजा के करीब जिन्ना एवेन्यू पर कंटेनर्स रखे गए हैं। अब ये किस तरह की मूवमेंट है, क्या हो रहा है, इस हवाले से मैं मज़ीद डिग इन करता हूँ कि इसके पीछे वजह क्या है कि कंटेनर्स एक मरतबा फिर पहुँचाए जा रहे हैं। ऑल्दो PTI तो अभी रीग्रुप हो रही है, अभी चीज़ें कर रही है, या फिर कुछ शायद कंटेनर लगाने वालों को या फिर लगवाने वालों को कोई और इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि कुछ और हो सकता है। अब ये पता नहीं क्या है, लेकिन इस पे हम मज़ीद डिग इन करेंगे। लेकिन ये एक डेवलपमेंट थी जो आपके सामने मैंने रख दी। अब यहाँ पर 2-3 और चीज़ें भी हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी और मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जो फंसा हुआ है केस, वो नहीं मिलने जा रही और 5 से 7 रोज़ में इलेक्शन कमीशन जो है वो फैसला जारी कर देगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसे बाज़ाब्ता तौर पे इन मखसूस नशिस्तों से, यानी सुप्रीम कोर्ट की वो जो फुल कोर्ट है 8-5 का फैसला, वो हवा में उड़ा दिया जाएगा। आईनी बेंच बैठा है ना भाई, आईनी बेंच बैठा है, पार्लिमान सुप्रीम है, स्पीकर के लेटर को ऊपर करके बस ठीक है, मामला हल हो जाएगा। तो इस वक्त सब स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने के बाद भी मखसूस नशिस्तों वाले मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन एक बहुत बड़ा फैसला दे सकता है और उसमें एक दलील दी जा सकती है कि ये अब जमात चूँकि अब कलअदम हो चुकी है तो इसे तो हम नशिस्तें दे नहीं सकते। तो दिस इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, ये ज़रा ज़हन में रखिएगा। इसलिए आइंदा चंद दिन पाकिस्तान के अंदर सियासी बहरान के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है। अब यहाँ पर 1-2 चीज़ें और मैं आपके सामने रख दूँ। एक तरफ तो मानसेरा जो है वहाँ पर मौजूद थे अली अमीन गंडापुर, उन्होंने कल वहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बुशरा बीबी साहिबा भी हमरा थी, लेकिन बुशरा बीबी साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। बुशरा बीबी की बहन ने ये तक कहा कि अली अमीन गंडापुर और उनकी टीम ने बुशरा बीबी को हमसे बेजा में रखा हुआ है और उनका राब्ता बाहर से नहीं होने दे रहे। लेकिन इसमें ये इतलात हैं कि कोर कमेटी की मीटिंग में बुशरा बीबी साहिबा थी और वहाँ पर कुछ बातें भी हुई और सख्त बातें भी हुई और उन सख्त बातों से दिलबर्दाश्ता होकर कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं, सलमान अकरम राजा साहब फॉर एग्जाम्पल, वो इस्तीफ़ा भी दे रहे हैं। और अब साहबजादा हामिद रज़ा साहब जो हैं, उन्होंने भी एक बात कही है और उन्होंने अपने इस्तीफ़े की वजह ये
बताई है कि देखें जी, मैं अपनी गुज़ारिशात रखूँ, अपने मशवरे रखूँ सामने, और जब मैं मशवरे सामने रखूँ तो उन्हें कोई ख़ातिर में ना लाए, और जब क्लास लेनी हो तो हमारी क्लास ले ली जाए। तो आई एम नॉट श्योर कि इफ़ दिस इज़ रिलेटेड टू बुशरा बीबी साहिबा और उनकी हार्श टोन जो कल थी पाक पार्टी के रहनुमाओं के लिए जो डी चौक नहीं पहुँचे, या फिर क्या था। लेकिन जो साहबज़ादा हामिद रज़ा हैं, उन्होंने भी कोर कमेटी से इस्तीफ़ा दिया है। एमएनशिप का जो इस्तीफ़ा है, साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब ने ये कहा है कि मैंने वो इस्तीफ़ा प्रिंट कर लिया, मैं खान साहब को ही वो इस्तीफ़ा दूँगा और खान साहब को कुछ बातें बताऊँगा, और खान साहब उसे एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट करें, ये मेरे लीडर का काम है, लेकिन फ़िलहाल मैं कोर कमेटी में नहीं रह सकता। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर एक तो एक्सटर्नल इस वक्त बहुत ज़्यादा बड़ा वार होने जा रहा है, लेकिन अंदर भी इस वक्त जो अपना कला है वो इतना मजबूत नहीं रहा। ग्राउंड जो है वो लूज़ करती जा रही है पीटीआई, और इस सब के अंदर इमरान खान साहब का इंटरवीन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकातें जो हैं वो नहीं करवाई जाएंगी। दिस इज़ व्हाट मुझे समझ लग रही है। जैसे पहले वो डी चौक गंडापुर की चाय की तलब के बाद खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी लग गई, तो अब इमरान खान साहब पार्टी को इस मौके पे संभाल सकते हैं ना। कप्तान का एक ऑर्डर पूरी पार्टी को एक दफ़ा दोबारा चीज़ों को इनलाइन कर सकता है। फील्डिंग कप्तान चेंज कर देगा, मामला ठीक कर लेगा, लेकिन इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब बुशरा बीबी साहिबा और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो आज हेलीकॉप्टर के ज़रिए मानसहरा से पेशावर पहुँचे हैं। अली अमीन गंडापुर जो हैं उनके साथ ही बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो भी मौजूद थी, और बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इकट्ठे पहुँचे। और पेशावर में इस वक्त बुशरा बीबी साहिबा जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का घर है, सरकारी रिहाइशगाह है, उसमें एक अनेक्सी अलग से बुशरा बीबी साहिबा के लिए बिल्कुल एक अलग थलग उसका हिस्सा है, जो जिसे बुशरा बीबी साहिबा के लिए तैयार किया गया था, जिसमें पहले भी बुशरा बीबी साहिबा रहीं। बुशरा बीबी साहिबा तो वहाँ पर हैं, लेकिन एक जानिब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास चल रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के लिए भी मुश्किलात। इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर आप देख लें, कत्ल का मुकदमा, एक और इक़दाम कत्ल का मुकदमा, 2 मज़ीद मुकदमात, इमरान खान साहब का जिस्मानी रिमांड। इस वक्त अडियाला वाले कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं है खान साहब, इस वक्त अडियाला का जो सेल है वो रावलपिंडी का थाना न्यू टाउन डिक्लेयर हो गया है। जिस्मानी रिमांड पे पिंडी पुलिस के पास है, जाके उनसे बात करें, थाना न्यू टाउन के एसएचओ से बात करें। मतलब और इमरान खान साहब के 9 मई की 8 केसेस में ज़मानतों का रिजेक्ट हो जाना, ये सब कुछ आप इक्वेशन में डालते जाएँ, आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ पीटीआई और केपी गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात नहीं है, इमरान खान साहब के लिए भी मुश्किलात हैं। और कल ये मुक़्तदरा के जो कुछ नाम नहाद स्पोक्स पर्सन कह रहे थे गंडापुर साहब अरेस्ट नहीं होंगे, बुशरा बीबी अरेस्ट होंगी। तो अब बुशरा बीबी की अरेस्ट के लिए इस वक्त पिंडी में टीम जो है वो तश्कील दे दी गई है। नैब ने बुशरा बीबी साहिबा जो है उन्हें गिरफ्तार करने का बाज़ाब्ता तौर पर फैसला कर लिया है। नैब रावलपिंडी की टीम खैबर पख्तूनख्वा जो है वो भिजवा दी गई है। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट जो उनके जारी हुए हैं उनकी बिना पर गिरफ्तार किया जाएगा। नैब की टीम 3 रोज़ कबल भी केपी में गिरफ्तारी की कोशिश करती रही ज़राए के मुताबिक, यानी कागज़ों में उन्होंने वहाँ पर गिरफ्तारी डालने की कोशिश की। आज दोबारा से नैब की टीम गिरफ्तारी के लिए नई टीम जो है वो नैब की तश्कील दी गई है। नैब केपी को भी टीम से मुकम्मल ताउन की हिदायत जारी की गई है। नैब पुलिस केपी पुलिस की भी मदद लेगी। अब एक जानिब खैबर पख्तूनख्वा पुलिस इज़ नॉट अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ अली अमीन गंडापुर, ना ही वहाँ की ब्यूरोक्रेसी जो है वो गंडापुर साहब के कंट्रोल में है मुकम्मल तौर पर। तो इस सारे सिनेरियो में केपी पुलिस की मदद ली जाएगी, यानी वही पुलिस जो वज़ीर आला हाउस की सिक्योरिटी संभाल रही है, और वही पुलिस जो अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और जो पेशावर पुलिस के हेड हैं उन्होंने सारे डीपीओज़ को लेटर लिख दिया है कि जी आप इन्वेस्टिगेशन करें, शेल गए तो गए किधर। मतलब केपी की हुकूमत के ऊपर चार्जशीट वहीं की अपनी ब्यूरोक्रेसी बना रही है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी मरासला लिख दिया था ना, कोई सरकारी मशीनरी इस्तेमाल नहीं होगी, कोई सरकारी बंदा नहीं जाएगा। पुलिस वालों ने पहले ही लेटर लिख दिया कि जो एमएनए एमपीए या वजीर के साथ आप बतौर गनमैन हैं, आपने उन्हें भी साथ उनके साथ भी नहीं जाना अगर वो किसी सियासी जलसे में जा रहे हैं। तो इधर से आप चीज़ों की सीरियसनेस का अंदाज़ा लगाएं। तो अब केपी पुलिस और नैब पेशावर जो है उसकी मदद लेगी नैब रावलपिंडी की टीम। उनके ताउन से बुशरा बीबी साहिबा जो है उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। अब ये गिरफ्तारी, इससे पहले आप देख लें कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में अगर घुस सकते हैं वज़ीर आला चुकने के लिए, तो वज़ीर आला केपी का हाउस भी ब्रीच हो सकता है। लेकिन वहाँ पर अगर 2 सूरतों में सिस्टम इसमें विन विन कैसे देख रहे हैं आप ज़रा समझें। एक जो है कि बुशरा बीबी साहिबा को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाए, बहुत बड़ी विक्ट्री है, उठा के ले आएंगे जी रावलपिंडी और इधर गिरफ्तारी डाल देंगे, वापस अडियाला में डाल देंगे, और बस अनाक की तस्कीन हो जाएगी। मोहसिन नकवी साहब ने कहा था ना कि इस औरत के खिलाफ हम जो कर सके हम करेंगे। एक सिस्टम के पास ये ऑप्शन है। दूसरा ये है कि गिरफ्तारी की कोशिश हो, आगे से नाकाम बना दी जाए। ये उस चीज़ को भी उठा के जवाज़ के तौर पे ले आएंगे कि जी केपी में गवर्नर राज लगाना ज़रूरी है, ये विफाक से टक्कर ले गया, ये बिल्कुल शुतर में महार हो गए। ये बेसिकली इस वक्त सोच पाई जा रही है, और इसीलिए इस वक्त पीटीआई का जो इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यह है कि खान साहब की डायरेक्शंस आएँ इस सब में, लेकिन वो सिस्टम होने नहीं देगा। तो इस वक्त रहनुमाओं को, लीडर्स को बहुत अफ़ाव तफ़हीम से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, और आपसी इख्तलाफात और बाकी चीज़ें पीछे भी रह जाती हैं। जब आपके ऊपर बाहर से हमला होता है, आप आपसी लड़ाइयाँ छोड़ के पहले बाहर वाले हमले को नाकाम बनाते हैं, आपस में बाद में लड़ लें। ये चीज़ पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप को समझने की ज़रूरत है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।